इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है उसका पोल खुल चुका है। इसीलिए स्पष्ट रूप से लोग कहते हैं कि आरक्षण खोर, आरक्षण चोर। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का आरक्षण विरोध में राजनीति कर रही है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, कांग्रेस से बड़ा बयान आता है, एक वो यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा का नाम है नौकरी दो पलायन रोको। और हर राजनीतिक पार्टी के दल के लोग अपनी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, तो कांग्रेस भी अब अपनी यात्रा निकाल रही है। और इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस और आरजेडी क्या इस बार विधानसभा चुनाव में अपने अपने रुख अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस से अलग यात्रा निकाल रही है। अब इसी सब मुद्दे पे बातचीत करेंगे। राजद से प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। एजाज जी, कैसे देखते हैं आप लोग अपना एक अलग यात्रा निकाल रहे, कांग्रेस ही अलग यात्रा निकाल रहे, क्या इस बार आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आप लोग यात्रा से इसको जोड़ रही हैं, मुद्दों से नहीं जोड़ रही हैं। ये मुद्दे का बात है और बिहार में हकीकत है कि नौकरी और रोजगार मिल नहीं रहा है। बिहार में पलायन की स्थिति है और उसको रोकने की दिशा में विपक्षी दलों के द्वारा जनता के बीच में जा करके, जनता की बात करके, जनता की आवाज़ बन करके कहीं ना कहीं नौजवानों के नौकरी और रोजगार के प्रति जो तेजस्वी जी की गंभीरता है, आपने देखा होगा तेजस्वी जी यात्रा नौकरी रोजगार के मुद्दे पर लगातार करते रहे हैं और उन्होंने संकल्प लिया था कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 10 लाख नौकरी देंगे एक कलम से। आपको याद होगा कि 2022 में हम लोग सत्ता में आए तो तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में 5.5 लाख के करीब नौकरियां दिए और 3.5 लाख के करीब रिक्तियां छोड़ करके आए, यानी कि 9 लाख के करीब। ये 3.5 लाख जो रिक्तियां छोड़ करके तेजस्वी जी आए थे, उसको किस तरह से इन लोगों ने एक तो रिक्तियों को भरने का काम नहीं किया, दूसरे आरक्षण के मामले को कहीं ना कहीं केस मुकदमे के झमेले में फंसा करके जो 16% आरक्षण से वंचित किया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि 16% जो पिछड़ी जाति है, जो अति पिछड़ी है, जो दलित है, आदिवासी है, उनकी हकमारी की जा रही है, उनकी आरक्षण की चोरी की जा रही है। कल जो इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया उसमें करीब 8222 पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी वर्ग के बच्चे नौकरियों से वंचित रह गए आरक्षण चोरी के कारण। तो इन मुद्दों पर तेजस्वी जी ने कल धरना दिया था। धरने दिए थे तेजस्वी यादव, तो उन धरने को भाजपा कह रही है कि वो लोगों को बरगला रहे, उनका धरना बेकार है। पहले उनके ही दिन का वो याद दिलाते हुए देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है वो उस समय ये बात कहने की अधिकारी होती जब इस आरक्षण व्यवस्था को जो 65% महागठबंधन सरकार में तेजस्वी जी ने दिया था उसको 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार के शामिल कर लिया गया होता, तो ये जो झमेला चल रहा है केस मुकदमा का, इससे कहीं ना कहीं लोगों को मुक्ति मिल जाता और तमिलनाडु की तर्ज पर 65% आरक्षण की व्यवस्था बनाए रखा जाता। लेकिन इन लोगों ने साजिश किया और साजिश का शिकार बनाया। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है उसका पोल खुल चुका है। इसीलिए स्पष्ट रूप से लोग कहते हैं कि आरक्षण खोर, आरक्षण चोर। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का आरक्षण विरोध में राजनीति कर रही है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। एजाज जी, हमारा यह सवाल था कि क्या इस बार आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपना अलग ही यात्रा निकाल रही है, आप लोग अपना अलग यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, आपका जो सवाल है उसी में हमारा जवाब है कि जो भी यात्राएं निकल रही हैं सभी दल अपने अपने राजनीति और अपने अपने पार्टी के संगठन और संगठन के विस्तार के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन मुद्दा क्या है? सभी का मुद्दा है कि तेजस्वी जी ने जो नौकरी और रोजगार दिया है उसको सरजमीन पर उतारा जाए। जो डबल इंजन सरकार है वो नौकरी जो रिक्तियाँ छोड़ करके आए हैं उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। उसी मुद्दे पर यात्रा निकाला जा रहा है कांग्रेस के द्वारा या अन्य दलों के द्वारा। तो ये जो महागठबंधन के मुद्दे हैं, जो महागठबंधन सामूहिक रूप से फैसले लिए अपनी सरकार में,
उन फैसलों को जो क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है डबल इंजन सरकार के द्वारा, इस मुद्दे पर हम जनता के बीच में जनता को बताने के लिए जा रहे हैं कि देखिए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन सरकार ने नौकरी और रोजगार के लिए काम किए थे, ये जो डबल इंजन सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में, ये नौकरी और रोजगार को कहीं ना कहीं अंधकार में डाल दिया है और लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो चलिए, अभी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं नौकरी को लेकर के बहुत ही बड़ा अंधकार में लोग को डाल रहे हैं और पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।